तुम बताओ कि ये तुम्हारी दुनिया की, ये तुम्हारी दुनिया है, छापों की दुनिया। तो मुझे बताओ कि मतलब इकरार के तो हम ये शोज देखते थे, उससे पता चलता था कि बड़ा डेंजरस काम है बहुत। और अब एक लड़की का, इतनी प्यारी मासूम लड़की, मासूम तो शायद नहीं, हाँ हाँ मैं बहुत मासूम हूँ। मतलब क्यों आपने कह दिया ऐसे कि मासूम तो शायद नहीं है। वेरी स्मार्ट, मासूम वेरी लड़की है, मैच्योर, काम कर रही है। आप इसको वो ना समझे। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ नादिया, सॉरी फॉर कट यू, कि मैं मासूम हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। नहीं यार हमारे साथ ही है ना अभी आपको। हाँ हमारे ना मासूम को लिया जाता है कि एग्जैक्टली मैं सुन रही हूँ आप मतलब कमजोर, वो वाला चक्कर नहीं नहीं, आपके ऊपर भी आएंगे। क्राइम रिपोर्टिंग की आपने कराची में। कितनी कमाल लीडर लड़की है। आपको याद है? तो इतने खतरे वाले शो पे सना जरा अपना बताओ, कितनी दफा तुमने लोगों को मारा, कितनी दफा दूसरों ने तुम्हें मारा है? अच्छा मैंने नहीं मारा, मैंने बचपन में होता था कि लड़कों को थोड़ा बहुत पीटते थे बचपन में, लेकिन फिर बड़े होते रहे तो उसके बाद ऐसा नहीं है। लोगों ने अलबत्ता मुझे बहुत मारा है। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी हमारी ख़वातीन को प्लीज़ थोड़ा हल्का हाथ रखें। मर्द फिर भी थोड़ा सा जो है वो मतलब कर देते हैं। औरतों ने मारा है? औरतें तो मतलब आसरा ही नहीं करती नादिया, वो बिल्कुल आसरा, वो नहीं आसरा करती। तो इतना फिरोज को आगे किया करो ना। फिरोज को क्या है आगे कर, ऐसा होता है बेसिकली बहुत जगहों पर ना, ख़वातीन में स्पेशली। आपको अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको बुरा लगेगा। एक खातून थी जो कि दाई जिसे आप लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। वो क्या कर रही थी कि वो अबॉर्शन कर रही थी, जो कि गलत है। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अब वो ये काम इस तरह के हो रहे होते हैं। तो फिर जब मैं उसके पास चली गई तो उसका पूरा पोल ही खुल गया था। तो हमारे साथ पूरी टीम थी, हेल्थ डिपार्टमेंट था, हमारी टीम भी थी, ऑफ कैमरा सारे खड़े हुए थे। लेकिन जैसे उसको पता चला कि मैं मीडिया से हूँ, और आप समझे डिस्टेंस इतना था कि जितना हमारा समझे कि अभी वो गेट हमसे दूर है, इतना डिस्टेंस था। टीम अभी अंदर आ रही है कि उसने नहीं देखा कि टीम आ रही है, उसने मुझे लगा दी। उसका तो जिंदगी और मौत का काम था ना, आपने तो उसके कारोबार पे ही छापा मार दिया, तो उसने आपको छोड़ना। लेकिन और फिर एंकर को फिर वो मारते हैं कि ये जो मेरी वीडियो ना आप देखे ना कि तो बहुत बुरा स्टिचेस मारा। भी लगे हैं उसके। स्टिचेस मुझे जो लगे थे वो लगे थे कि ये आपको पता है इलीगल जो इंक्रोचमेंट हो रहा होता है डिफरेंट जगहों पर, वहाँ पे अगर हम इंक्रोचमेंट हटाने जाते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब माफियास हैं, वो ना छुप जाते हैं किसी दरख्त के नीचे या किसी गली के अंदर, वो छुप जाएंगे। तो वो ईद का माहौल था, आप समझे, मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। तो उस पे हम लोग जब गए, वो पूरी मार्केट माफिया, क्योंकि एक साथ हो जाते हैं, उनकी एक बिल्कुल उनकी एक जोड़ है ना, गठजोड़ है। तो वो एक बंदा हमारे पास आया और उसके बाद आप समझे कि वो जो पूरी मार्केट है, इंतजामिया है, वो पूरी मार्केट वो सारी हमारे ऊपर आई है डंडों के साथ। तो जो हमारे साथ एंटी इंक्रोचमेंट के जो हेड थे, उनको उनकी सर पे स्टिचेस लगे थे और मुझे उन्होंने धक्का दिया था। जैसे उन्होंने धक्का दिया तो मैं, आप समझे, वो बारबेक्यू बनते हैं ना, उनकी वो सीखें निकली हुई होती है, तो वो जो एक सरिया निकला हुआ था, तो वो मेरी बैक पर लगा। उस पे फिर मुझे 4 तुम्हें धमकियां भी आती होगी, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हो? अच्छा देखिए नाती, प्रोटेक्ट अगर बात करूँ ना, वो माँ की दुआएं होती है। नॉट ओनली माँ, अब्बा नाराज हो जाएंगे, अब्बा की भी दुआएं हैं, बहनों की भी दुआएं हैं, ठीक है। तो माँ और आपकी जो फैमिली ऑफ कोर्स उनकी दुआएं होती है, वही आपको प्रोटेक्ट करे। जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो एक आवाज़ होती है, वो है मेरी माँ की आवाज़ कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एवरी डे मेरी, जब मैं घर से निकल, चाहे किसी भी टाइम निकलूँ, मेरी माँ मुझे पीछे से ज़रूर ये कहती है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं जब आउट ऑफ सिटी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैं कराची आई हूँ, 1 महीने के लिए पंजाब में थी, वीडियो कॉल पे नाश्ता करते वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम जा रही हो, तुमने नाश्ता किया, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड देन एक बार मैं जब अटैक होने से पहले, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं बन्नू में थी। तो बन्नू, यू नो दैट, कि वो एरिया ही इतना ऑफ कोर्सली, अब वो उस एरिया में बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जाते, तुरम खान भी वहाँ बन्नू में नहीं जाते। तो मैं बन्नू, पेशावर से बन्नू, रात को 4 बजे, 4 घंटों का कुछ सफ़र था, तो पेशावर से बन्नू का सफ़र मैं कर रही थी। अब वहाँ पे हमारे गाड़ी का, मैं थी और मेरा ड्राइवर था, टायर पंचर हो गया था गाड़ी का बन्नू के अंदर। अब बन्नू के अंदर अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है, ज़ुएब मेरी बात से वो अग्री करेंगे कि कितना मुश्किल है एक लड़की अगर बन्नू में अकेली फंस रही है। तो यकीन माने, आपको पता है मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा, मेरी अम्मी का मैसेज आया हुआ था जब मैं बन्नू में थी, वो आया हुआ था कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने फ़ोन देखा और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धमकियां आती हैं, धमकियां फोन पे। हम एक प्लान कर रहे हैं तुम्हारा ना, सना नामा के नाम से। सना नामा? सना नामा। अच्छा हुआ आपने सना नामा कहा। हाँ, सना नामा होगा, उसमें सना अपनी कहानियां बताया करेगी। अच्छा, लोग सुना नैयर भी हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा
मॉर्निंग शो से न्यूज़ में स्विच जो नहीं, है? मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट जॉनराज में काम अच्छा। किया। सबसे पहले तो खबरों में किया, फिर उसके बाद मॉर्निंग शो में किया, फिर रोड शो में भी किया, फिर करंट अफेयर्स भी किया। हाँ, करंट अफेयर्स भी किया, और अभी आजकल तो 365 पे सेलिब्रिटी बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन नैयर की जो बात है ना कि हमें नैयर का तो अलग से होगा। सना। सना ने जो बताया ना कि रोड पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैंने जब जिन दिनों रोड शोज किए तो मुझे याद है वही छापे वाले तुमने नहीं, किए थे? छापे नहीं थे, बट पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, Public मुख्तलिफ opinion। पब्लिक और करंट अफेयर्स, जैसे Vox Pop सोशल है। इश्यूज पर। तो वहाँ पर लोग तो आते जाते खवातीन को धक्के मार के जा रहे हैं, कोई कहीं से खवातीन को देखते और हुए harassment भी खूबसूरत होती है। सी तैयार हुई हुई खवातीन को देखते हुए छेड़ जाएंगे। और जहाँ तक खवातीन की बात है, हाँ, खवातीन भी कुछ कम नहीं है, वो भी मर्दों जैसा ही उनका भी मिजाज होता है। क्या क्या फॉर एग्जाम्पल? खवातीन को ये होता है कि बस हम कहीं भी देख लें, इनसे पूछ लें, इनसे बात ये कर देखो लें। माइक लेके निकल गई है, बहुत बहुत बन रही है बात, हाँ, और कुछ बहुत इतरा रही है। इस तरह की भी चीजें मैंने देखा सुना। व्हाई नॉट अस, एक वो डेप्रिविएशन वाला भी होता है उनमें कि उन्हों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है हाँ। और हमें मिल गई ये है। देखो यार, ये कुछ अच्छा, ये jealousy क्यों है? एक कमेंट क्या क्यों होता है ये ये jealousy? देखो ये ऐसे ही आ गए, इनकी कोई पर्ची होगी। हाँ, अरे ये ये पर्ची तो पे आ गए। बहुत हाँ, अफसोस के मेहनत साथ नहीं है, इस इतने पे- इतने मेहनती लोग घूम रहे हैं ये इस पे पर्ची नादिया पे। की राय बहुत अहम है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तजर्बा इस इंडस्ट्री में आपका है। जेलसी क्यों है? आप नादिया? बताएं कि आपको कभी जेलसी का सामना करना पड़ा बहुत। अपने कोलीग्स शक्ल में? तो सही करें। बहुत सब याद आ गए, सब याद आ गए। इतनी क्यों नेगेटिविटी है? जो मैं बताऊं, अगर पब्लिक का, मैंने भी रोड शोज जो हम बीच में पहले करते थे Colleagues लोगों की से, बात नहीं करेंगी आप। movies, यकीन करो मेरा तो कभी भी ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जी, मेरे से इतने सवाल नादिया शायद ना? पहचानते थे, और ये क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल से होते थे, तो इतने प्यार से सब हाँ, मिलना, मसला सब ये में कि undisputed ऑटोग्राफ, बात कर रहे हैं ना आप। पिक्चर्स, इतना प्यार होता था कि वहाँ मसला। आई थिंक न्यूज के शायद हाँ, प्रोबेबली वहाँ मसला, उसमें वो problem है। थोड़ा सा गुस्से से देखते भाई हैं। आप किसी मेरे साथ तो किसी बहुत जमात के गढ़ में प्यार चले गए, से। आप देखें ना इलेक्शन के दौरान, हमारे पास तो आप competition चले है। गए नून लीग के गढ़ में, ये आई थिंक ठीक पॉलिटिक्स है? न्यूज और आप तनकीद कर रहे हैं नून लीग के होती किसी है। लीडर पे, तो वहाँ तो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, फिर वो आपको हम तो करते हैं। सामने ये बैठ के मुश्किल तनकीद कर रहे हो। है ना, ये अच्छा, बात। जहाँ तक तो बात- मुझे पता नहीं होता, कभी तक ऐसा बात- हुआ कि खबर पढ़ते हुए कभी हंसी कंट्रोल ना कर पाई? ओह माय गॉड, बहुत दफा ऐसा हुआ है। और एक बार इट वाज एन इंसिडेंट हैपेंड इन 92 न्यूज़। एक अफसोस वाली खबर थी, ओए, और ओए। उनका 360 स्टूडियो था। एंकर को ना वॉक करते हुए आना होता है डाइस पे, और वो वॉक काफी लंबी होती है, जिसमें उसको फिल्म दी करंट अफेयर्स के नाम बोलना ऊपर इंट्रोडक्शन बनाना है। हाँ, सब बताऊंगी। हमने मौसम का हाल बताना है, खेल का हाल बताना है, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स बताते हुए डाइस वाले एंकर के पास आना है, जिसने आगे से ब्रेकिंग हाँ। देनी है। तो वो पता नहीं, उसने चूसनी से बड़ा हुआ, उसे पाला पोसा, ये जुमला एज इट इज मुझे याद है, उसने यही बोला। और जब वो स्टेज पर आया मेरे पास, और मैंने देनी है आगे, घबराया था चेहरा उसका। वो घबराया हुआ, बाकी सारे पीछे पेट पकड़ के हंस रहे हैं। और जब मैंने आगे अफसोस वाली खबर देनी है, वो आके रुक गया मेरे पास, और मैं ब्लैंक कि अब मैं ये खबर कैसे बोलूं। हंसी कंट्रोल की हुई है, और अगली खबर दे नहीं पा रही, और टीवी पे कट बैठ गए। और फिर बड़ी मुश्किल से अफसोस वाली खबर दी, हंसी कंट्रोल करते हुए। उन्होंने जल्दी से ग्राफिक्स चलाए, और ग्राफिक्स चला के उन्होंने बोला मनीषा का माइक बंद कर दो। माइक बंद हुआ, आगे 3-4 खबरों पे उसने मुझे कट किया ही नहीं, मेरे कुलीग को कट करे। मैंने कहा ये मेरा आखिरी बुलेटिन है। मैं ये समझ गई कि अब ये मेरा आज का आखिरी बुलेटिन है। भंडारी करता हूँ, भंडारी। इसके बाद मैं घर जा रही हूँ। लेकिन फिर 4 खबर के बाद जब उसने मुझे कट किया, तो फिर चीजें नॉर्मल हो गई थी। जहाँ तक ब्लंडर्स की बात है, तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लंडर था। वो नाम आ गया, वो रात का कोई बुलेटिन था 3 बजे का, तो एक कुलीग फंस गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ आकर फंसी, शायद रात का वक्त यार था, होता है, रात दिमाग की उसका शिफ्ट में इंसान ब्रेन आधा- जैम हुआ था। तो इस और तरह कभी के हो कभी जाते कुछ हैं। लोग होते हैं जो स्टैमर करते हैं, स्क्रीन पे नहीं नहीं, करेंगे, वो लेकिन स्टैमर नहीं normally था। कर लेते हैं। वो स्टैमर नहीं था, फंस गया था, वो वो अटक फंस गया गए था थे। उसके। रात को और दिमाग एक बार बंद हो फंस जाता जाए है ना वैसे कोई ही। लफ्ज, तो उसको आप नहीं, कितना मैं करेक्ट भी करने की कोशिश वैसे- करो, वो मजीद खराब होता जाएगा।